हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत मेरा है। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, मोदी जी की इस दुनिया में ताकत और भाई शक्ति देकर पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तान में खड़े होकर मोदी जिंदाबाद के लगा दिया। क्या बोल रहे हो यार? पाकिस्तानी ये तो हमेशा गालियां देते हैं इंडिया को। भाई साहब आज ऐसी चीजें देखने को इनको भी मिल रही है ना कि भाई साहब मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बस सच बोला। वॉच करते हैं भाई साहब। ये तो वॉच करने के बाद ही कुछ हमें आइडिया लगेगा कि भाई साहब आखिर ये भाई हुआ क्या सीन है। वो भी पाकिस्तान के अंदर भाई साहब कड़ौन करते स्टार्ट। आप लोगों को जाती तौर पे मेरा जो ख्याल है, आपको मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और ये लोग बेशर्मी से ढिठाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं ढिठाई की और बेशर्मी की। नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इजराइल के यरूशलेम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरूशलेम में मासूम नागरिकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in a post on X. Thank you Prime Minister Narendra Modi for standing with Israel and against the scourge of terror that threatens us all. इंडिया आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया जिससे अमेरिका की हार हुई। ना अभी तक हमने अपने कर्जे और अपने रिसोर्सेज के लिए कुछ किया है। तो सारी वसाइल होने के बावजूद सारी दुनिया में हाथ ऐसे नहीं है बल्कि हाथ ऐसे। बुरा लगा? सच कड़वा होता है। आज देखें, जैगुआर से लेके मर्सिडीज देखें आप, दुनिया की कौन सी गाड़ी है जो इंडिया में नहीं बन रही? जो इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, वो है न्यूट्रलिज्म पे बेस्ड है। जो इंडिया है वो हमेशा उसने वही किया है जो उसकी आवाम के लिए नेशनल इंटरेस्ट पे नेशनल इंटरेस्ट में उसने काम किया। ये आज रात को जय हिंद दोस्तों, शाविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोदी डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और मोदी की जो पॉलिसी है वो भारत को आगे लेके जा रही है और पाकिस्तान को भी मोदी से सीखना चाहिए वो किस तरह भारत को आगे लेके जा रहा है। तो पाकिस्तानी अब मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं। मोदी पाकिस्तानियों के दिलों में छा गया है कि मोदी ने जिस तरह भारत को आगे बढ़ाया है। तो मोदी जी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और राष्ट्र के लिए जो फैसले ले रहे हैं, चाहे वो उसके अमेरिका के सामने डट के खड़े हो रहे हैं। यूएसए चाहता है कि भारत अपनी फार्मर मार्केट, डेयरी मार्केट यूएसए के लिए खोल दे, मगर मोदी जी डट कर खड़े हुए हैं। मोदी जी ऐसा फैसला नहीं लेंगे और मोदी जी जो राष्ट्र के लिए सही होता है वो फैसला लेते हैं। तो मोदी जी आंख से आंख मिला के ट्रम्प के को जवाब दे रहे हैं और यूएसए की डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा भारत। इसे देख हर देश प्रशंसा कर रहा है मोदी जी की और भारत की, और अब पाकिस्तानी भी मोदी जी के फ़ैन हो गए हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि मोदी जी डटकर अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमें मोदी जी सीखना चाहिए वो किस तरह आगे देश को आगे लेके जा रहे हैं। उनकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है। पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में खड़े होकर मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों? नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते। अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी देखिए अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना। क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विदिन
10 to 15,000 ईयर्स वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये ख़बर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इज़राइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है, वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इज़राइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इज़राइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ जहन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका को ऑर्डर नहीं मान सकता, और उसमें वो कह रहे हैं, और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रम्प को टफ टाइम दिया, और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रम्प की बात मान के वो अजीम नहीं है, और जिसने ट्रम्प को शट अप बोल दी वो ग्रेट हो गया। देखिए, ट्रम्प बेसिकली ट्रेडर है, ठीक है, और वो एलन मस्क जब इनके इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यही था कि वो अपने मकसद के लिए बातों को चेंज करता है। रात को क्या कहता है, सुबह क्या कहता है, पीछे मकसद उसका होता है, वो पूरा हो जाए तो वो चीज़ें चेंज कर लेता है, अगर मकसद ना पूरा हो तो वो सुबह कुछ और। जो इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, वो है न्यूट्रलिज्म पे बेस्ड करती है। तो हमेशा इंडिया ने स्टांस लिया है कि वी विल नेवर एवर मेक एन अलाय जो हमारे एसेट्स के, हमारे जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ हो। तो जो इंडिया है वो हमेशा उसने वही किया है जो उसकी आवाम के लिए नेशनल इंटरेस्ट पे काम नेशनल इंटरेस्ट में उसने काम किया। ट्रम्प को रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने कल क्या बोला था और आज मैं क्या बोल रहा हूँ? देखें, वो जो है ना अपनी गेम चलाता है, उनकी प्रॉपर एक पॉलिसी होती है, उसी के मुताबिक चलते हैं। लोग समझते हैं कि वो ऐसे जो है ना अपनी मर्जी से कुछ कहता है, उसकी प्रॉपर पीछे प्लानिंग होती है, जो कि पिछले 10-20 साल पहले उन्होंने प्लान किया होता है कि दुनिया को हमने ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाना है। तो ये एक उनकी पॉलिसी हो सकती है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब, देखो ना, पाकिस्तान में खड़े होके पाकिस्तानी मोदी की तारीफ कर रहा है, और भाई मोदी जिंदाबाद के नारे किस्म के लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। उस बंदे की पॉलिसी देखी है, कैसे ठोकता है अगले को, कैसे सीना चौड़ा करके मारता है अगले को वो बंदा। हमारे भाई साहब जो पॉलिटिशियंस, उनको सीख यार, हमारे पॉलिटिशियंस क्या सीखे? 80 साल हो गए हमारी मार के रखी हुई है इन लोगों ने भाई साहब, और इस देश का बेड़ा गर्क। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर नहीं है। 25 करोड़ जनता यहाँ पे कमीनी जनता है मेरे भाई। पॉलिटिशियंस क्या करें यहाँ पर? लेकिन वही बात है ना, भारत की 140 करोड़ जनता भी अच्छी है ना, मोदी जी को सपोर्ट करती है, कहती है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इधर भाई साहब मैं कहता हूँ कि पूरा देश गाली दे रहा होता है इधर पॉलिटिशियंस। हाँ, देख ले, फिर फर्क है ना। लेकिन भाई उधर मोदी जी काम भी अच्छे करते हैं ना, हमारे पॉलिटिशियंस काम नहीं करते। हमारे पॉलिटिशियंस को ABC का नहीं पता, और वो चाय वाला, जिसको ये चाय वाला पाकिस्तानी कहते हैं, देखो आज भारत की इकॉनमी 8% की ग्रोथ से लेकर जा रहा है। दुनिया में आज तक कोई देश 8% की भाई इकॉनमी की ग्रोथ से नहीं आगे बढ़ा। मेरे पाकिस्तान की 2 पे भी नहीं होगी, 2 पे भी नहीं होगी, माइनस में चल रही है। आप अंदाजा लगा ले। 2 पे तो इन 4-5 सालों में, 2 पे तो इस टाइम अमेरिका की चल रही है। इन 4-5 सालों में देख ले पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, लोगों ने कितनी फैक्ट्रियां यार। कल भाई साहब यामा आगे बाइक की कंपनी ने भाई साहब यहाँ पे सारे ऑपरेशंस क्लोज कर दिए हैं। जिस देश के अंदर से कंपनियां भाग रही हो, साला उस देश का फ्यूचर क्या होगा? मैंने तो ये भी सुना है कि दवाई की कंपनियां वो भी बंद कर रही हैं, वो भी 8-10 कंपनियां बंद हो गई, काम ठप गया, चली गई। पाकिस्तान को इराक, लीबिया जैसा देश बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। हालात ऐसे बन गए, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये बात लिख लो भाई। जो बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हारे देश को छोड़ के जा रही है ना, समझ लो कि तुम्हारे देश का आखिरी टाइम है यार। माइक्रोसॉफ्ट अभी पिछले महीने गया और आज यामाहा गया। फिर अंदाजा लगा ले किधर है पाकिस्तान तो किधर है इंडिया। उधर कंपनियां आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, इधर से भाग के जा रही हैं। देख ले कितना फर्क है जमीन। भारत में इस टाइम दुनिया की छोटी सी लेके लग्जरी गाड़ी तक बन रही है यार। बाजार देखना, BMW और टोयोटा, दुनिया की हर कंपनी उधर मौजूद है। जो मुंह से निकालोगे ना बड़ी बड़ी कंपनियां, वो उधर बन रही है। फरारी, लैम्बोर्गिनी, वो भी है। ये मोदी जी ने सब कुछ किया है 13-14 सालों में। इंडिया को खड़ा किया 8% की ग्रोथ पे। देख लो किधर जा रही है। इतनी तो अमेरिका की ग्रोथ नहीं। तभी तो आज पाकिस्तानी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना, काम मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया है
क्या जो भारत के कट्टर दुश्मन थे वो भी तारीफ कर रहे हैं। ये बोलते थे कि ज्यादा जहाद की बातें करते थे, सब कुछ कहते थे इंडिया में बम फोड़ेंगे, वो भी आज बोल रहे हैं कि मोदी ने जो काम इंडिया के लिए किए वो बेहतरीन किया और स्टैंड लिया इंडिया के लिए। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।